इन कंटिन्यूएशन टू पॉजिटिव केस, आपको किसी में पॉजिटिव केस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूएशन टू पॉजिटिव केस पहले जैसा हमने आपको पढ़ाया था, इसके पहले जो मैं पढ़ाया था, एक एग्जाम्पल था आपका मोहन horse is running. मोहन horse is running, ठीक है। यहाँ पर जो है मोहन horse is running, अपोस्ट्रोफेयस पोसेसिव केस नहीं होता है, अपोस्ट्रोफेयस पोसेसिव मीन्स अपोस्ट्रोफेयस। अब ये जो है हाउ यू विल फाइंड आउट द पोसेसिव केस इन दिस सेंटेंस। यू सी वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, who is the possessive case of who? Who is possessive case? Whose is possessive form? Whose is possessive form of who? Of who? And secondly, whom is objective form of who? It means that whenever you have to find out the possessive forms word, you have to use whose questionnaire word. You have to use whose questionnaire word. जैसे मोहन हाथ इज रनिंग, whose हाथ इज रनिंग? मोहन, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? हंस क्यों रहे हो इतना? देखो भाई, पढ़ाने के समय हंसना बहुत बुरी बात है, ठीक है। हंसिए, मुस्कुराइए, वो कोई ख़राब चीज़ थोड़ा मुस्कुराना जो है स्माइलिंग इज गुड थिंग, फेस स्माइल हमेशा रखना चाहिए, अच्छी चीज़ है वो। लेकिन जब पढ़ाते हैं तो आप लोग और कुछ लिखते रहते हो, दैट्स नॉट गुड एट ऑल। हम आपके पढ़ाने के वास्ते हम वायरल कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, वायरल भी हो जाएगा। सो whom is objective form of who and whose is objective passive form of who. That's why it is a question of to find out the possessive noun words. We have to use always whose. And if you have to find out the object in this sentence, you have to use whom. To find out the object, we use two words, whom and whose. Whom and whose, ठीक है। Whom and whose, we use two words. It's right. तो कुछ स्पेशल चीज़ मैं आपको बता दिया, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे भाई? क्वेश्चन whose horse is running? Whose horse is running? आंसर क्या मिला? मोहन मिला। Mohan. It means that Mohan's is in passive form. It means Mohan's is in passive form. Mohan's is in passive form. Mohan's is in passive form, right? क्योंकि I
took whose words to find out the passive form. So whose heart is running? Mohan's. It means Mohan's is in passive form. हो गया? लिख लीजिए। हो गया? उसके बदले फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस इन पोसेसिव फॉर्म। अब क्या कोई पोसेसिव फॉर्म रहेगा? मोहन इज इन पोसेसिव फॉर्म। हम ऊपर लिखे थे ना पोसेसिव फॉर्म, यही वर्ड रहेगा। पैसिव फॉर्म नहीं, पोसेसिव फॉर्म होगा। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो जाएगा, पोसेसिव फॉर्म। ठीक है। अब उसके बाद जो है हाउ टू फॉर्म दी पोसेसिव केस। फॉर्मेशन ऑफ पोसेसिव केस। Rule number 1, rule 1, क्या मैंने बढ़ाया? यूज पोसेसिव केस, with singular noun, ठीक है। यूज पोसेसिव केस का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? पोसेसिव केस का मार्क क्या है? अपोस्ट्रोफेयस। व्हाट इज अपोस्ट्रोफेयस? अपोस्ट्रोफेयस जो है अपोस्ट्रोफे मार्क इसे हम अपोस्ट्रोफे मार्क कहते हैं, राइट? इसे हम क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफे मार्क। जैसे एग्जाम्पल, हमारा माइंड सिंगुलर नंबर है, माइंड्स व्यू, राम्स सिस्टर, दिस इज ए मार्क ऑफ पोसेसिव केस। अपोस्ट्रोफेयस जो हमने यहाँ पर लगाया है, पोसेसिव के मतलब क्या होता है? अपोस्ट्रोफेयस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अपोस्ट्रोफेयस। थोड़ा सा नीचे यस रहेगा। अपोस्ट्रोफे वर्ड के थोड़ा बना देना है, ठीक है। उसके बाद यस लिखेगा। इसका मतलब काकी केस होता है हिंदी में, अपादान कारक जो कहते हैं हिंदी में, वही चीज़ है ये। राम सिस्टर किंग्स क्राउन, राम्स सिस्टर किंग्स क्राउन, ठीक है। मैन से व्यू, राम्स सिस्टर किंग्स क्राउन। देखिए these all words are in singular number. Mind is in singular number, king is in singular number, and Ram also in singular number. But I have used taken apostrophe राम की बहन। मैंने आदमी का विचार, ठीक है। किंग्स क्राउन, राजा का ताज, समझा रहे कि नहीं? तो these all are in singular number in which I have used apostrophe and it shows the symptoms of possessive case.
दिस इज अपोस्ट्रोफ एस इज सिम्टम्स ऑफ पोसेसिव केस जो हमने यहाँ पर बनाया है। रूल 2, इफ बड़ा सुधा करता है, इफ नाउन इज in plural number and having yes in the end, use only apostrophe mark but not yes, अब देखिए इसमें जो है जो वर्ड अंत में यस रखते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वहाँ पर हम केवल अपोस्ट्रोफी का मार्क बना लेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी मार्क बना करके नेक्स्ट वर्ड लिख देंगे। यू हैव नॉट टू ऐड ज़्यादा भी काम अपोस्ट्रोफी यस नहीं रहेगा, केवल यही अपोस्ट्रोफी मार्क ही रहेगा। जैसे बॉयज हॉस्टल, ठीक है। गर्ल्स कॉलेज वार हॉर्सेस टेल। अब देखिए हम जो है यहाँ पर केवल हमने अपोस्ट्रोफी का मार्क बनाया है, अब नॉट रिटन यस। व्हाई? बिकॉज all the noun words are having yes in the end. All the noun words are having yes in the end. That's why I have made only apostrophe mark, but not yes is written there. कि वहाँ पर yes नहीं लिखा गया है, yes नहीं लिखा गया है, क्या कहें? Because all the noun words are having in the end yes. That's why that जैसा हमने से लिखा है कि in the end use apostrophe but not yes. यस नहीं यूज करना है, आपको यही आपको से मास्टर बनाना है, राइट। रूल 3, when noun is in plural number and not having yes in the end, not having yes in the end, use apostrophe yes in the end, not having end, use apostrophe yes। अगर कोई नाउन प्लूरल नंबर में है and it is not having yes and is not having yes in the end, so you can use apostrophe yes। अब क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? तो noun is in plural number, when noun is in plural number not having yes in the end, अंत में yes नहीं है, तो use apostrophe yes। use apostrophe yes में पैसिव वॉयस, apostrophe yes में पैसिव वॉयस पे यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिव वॉयस, उसी को बनाने का नियम हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे चिल्ड्रंस पेंसिल, चिल्ड्रन पेंसिल,
ये पूरा नंबर में है, लेकिन हमने अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया क्योंकि अंत में जो है यन है, अंत में क्या है, यस नहीं है, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी को हमने यूज किया। ठीक उसी तरह से मेंस मेंस व्यू, मेंस व्यू देख सकते हैं। वुमेन्स ड्रामा, वुमेन्स ड्रामा। भाई औरतें बहुत ड्रामा करती हैं घर में, है कि नहीं? तो हमने एक बना दिया प्रोसेस उसी से वुमेन्स ड्रामा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अंत में इसमें भी यन है, इसमें भी यन है। यदि यन के अलावा दूसरे वर्ड भी हैं, केवल यश नहीं होना चाहिए। अगर यश है तो अपोस्ट्रोफी मार्क का बना दीजिए, वर्ड के थोड़ा सा अपोस्ट्रोफी मार्क बना दीजिए, यश मत लीजिए। अगर यश नहीं है वर्ड के अंत में तो आप अपोस्ट्रोफी यश लिख सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, रूल 4। इफ नाउन इज in many number, थोड़ा इंक डलवा के ले आओ तो जल्दी करना, बड़े जल्दी करेंगे, लीकेज स्टार्ट होंगे। जाओ ठीक करो। Don't forget in the life you try at your best to face the challenge, और चैलेंज को फेस करने की साहस रखिए, कोशिश कीजिए। ये आपके समझ में आएगा। देखिए पॉजिटिव केस मीन्स होता है अपोस्ट्रोफी, पॉजिटिव केस मीन्स अपोस्ट्रोफी, जो हमने यहाँ पर बना के सब लिखा है, यहाँ पर लिखे हैं अपोस्ट्रोफी, यहाँ भी अपोस्ट्रोफी, डोंट फॉरगेट इट। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये कंफ्यूज कहते हैं कि सर पूरा नंबर में हो गया, नॉट एट ऑल। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, दिस होल डिफिकल्टी विद द स्टूडेंट्स इन द क्लासेस दैट नॉट सिंगल टीचर इज टीचिंग अबाउट दीज ऑल थिंग्स, दे हैव बीन कंफ्यूज। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, राइट। सो रूल नंबर 4, इफ नाउन इज इन मेनी नंबर्स, इन मेनी नंबर्स, कहाँ डूब गया, समय का बड़ा अभाव है। आप लोग को बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाते हैं कि आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाए बच्चों के इंग्लिश में। सब आ रहा है ना? सर इसका ये खुल नहीं रहा, वही उल्टा साइड खुलता है वही। सो इफ नाउन इज इन मेनी नंबर, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इफ नाउन इज इन मेनी नंबर, यूज पोसेसिव केस। पोसेसिव केस मीन्स क्या होता है भाई? अपोस्ट्रोफी। क्या होता है? अपोस्ट्रोफी।
यूज पोसेसिव केस विद द यूज पोसेसिव केस विथ लास्ट वर्ड, विथ लास्ट वर्ड, जो अंतिम वर्ड हो गया, जैसे राम श्याम मोहन, अगर राम श्याम एंड मोहन्स, राम श्याम मोहन, 3 वर्ड हम कहें राम श्याम मोहन, तो हम राम श्याम के साथ नहीं लिखेंगे, राम श्याम के साथ नहीं लिखेंगे, हम तो जो अंतिम वर्ड है उसी के उसके बाद जो है आप पोस्ट इसका मार्क हम लगाएंगे। ठीक है, मिटाने वाला कहाँ गया? जैसे महाराजा बीकानेर हाउस, महाराजा बीकानेर हाउस। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, गवर्नमेंट ऑफ India's order, government of India's order. So these are the example of this rule number 4. Rule number 5. Rule 5. If noun is in opposition, if noun is in opposition, use possessive case, use possessive case means apostrophe, use possessive case with the last word, with the last words. ठीक है, जैसे ओपोजिशन माने क्या होता है भाई? टू कीप नियर, अपोजिशन होता है, ये होता है, कंफ्यूज मत रहिए, वो होता है APPOSI, ओजन होता है, इसमें ओ है, ओपोजिशन मीन्स होता है टू कीप नियर, जैसे he married his friend, Ram's sister. He gave money his friend. He gave money his friend Sita's brother. Sita's brother. ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ओपोजिशन मीन्स इनको अपने एकदम पास में ही रख रहा है तीनों वर्ड को। फ्रेंड मीन्स राम,
हिज फ्रेंड्स ने शिकायत कर दिया क्योंकि इसको पैसा दे रहा है। इससे इसकी बहन, राम के बहन से एक लड़का कोई फ्रेंड है जो उसको शादी कर रहा है। तो लाइक दिस इट मीन्स ओपोजिशन, नॉट अपोजिशन। दैट वर्ड इज ओपोजिशन। आपका कहना जरूरी है क्या? लागू भी मिटा दिया फार्मेशन। बहुत खराब लड़का है सर, बहुत खराब लड़का है। आपका बोलना जरूरी है, इसे सब रिकॉर्ड होकर बता दिए, इससे सब रिकॉर्ड होता है यार। आप लोग समझते नहीं यार, आप लोग कुछ जितना कहने से ले जरूर कुछ न कुछ बदमाशियाँ करोगे। रूल नंबर 6, if two nouns are very close, if two nouns are very close to one another, use apostrophes, with the last word, जैसे It happened during William और क्या लें, विलियम and कोई कोड ले लेते हैं, मारीज रीन। भाई रीन मन क्या होता है? REIGN। रीन मन क्या है? शासन करना। रीन माने शासन करना। तो एंड मारीज ओरिजिन। फिर हमने एग्जाम्पल अपना बनाया है, यूपी डेवलप्ड during CM श्री आदित्यनाथ जोगी, during CM आदित्यनाथ श्री आदित्यनाथ जोगी एंड DM श्री, DM का नाम क्या है भाई? श्री कौशल राज एंड DM श्री कौशल राज शर्माज पीरियड, या रीन भी लिख सकते हैं या हम पीरियड भी लिख सकते हैं, या चाहो तो आप जो है रीन भी लिख सकते हो। लेकिन अनुसार से हमने बदल दिया है थोड़ा। हाँ बोलो। आए सर पढ़िए एक बार यूपी। यूपी सर यूपी का डीएम उत्तर प्रदेश डीएम है सर वहाँ पे।
योगी आदित्यनाथ सीएम आगे आगे डीएम तो बंद हो गया।